आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 की गणित 2 इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चरी बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं, और तर्क सहित उत्तर देना है हमें। पहले हम देखेंगे बहुपद कहते किसे हैं। 3 नियम हमें याद करना है। दिए गए व्यंजक का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, घात जो है रूट में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, घात जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए यानी बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हमें याद रखना है। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 दिया है 4x² - 3x + 7। कह रहा एक पदी, कह रहा है एक चरी बहुपद हो तो एक ही प्रकार के चराए हैं, न तो इसका घात भिन्न में है, न ऋणात्मक है, न रूट में है। इस प्रकार हम कहेंगे अतः यह बहुपद है, अतः यह बहुपद है। अब सवाल नंबर हम बी देखेंगे, y² + √2। ये सभी के सभी नियम जो हैं चर के लिए हैं, अचर के लिए नहीं है, ये ध्यान देना हमें। तो y की घात 2 है, अंडर रूट में 2 है, तो ध्यान देना है, इससे नहीं मतलब है क्योंकि ये चर पे नहीं है रूट। y की घात 2 है इसलिए ये प्लस में भी है, रूट में नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है, ये पूर्ण संख्या है, तो ये भी कहेंगे अतः यह बहुपद है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर सी। सी दिया है 3 अंडर रूट में t प्लस अंडर रूट में 2t। देखेंगे चर जो है t है, चर जो है रूट में है, और जब रूट में होता है तो बहुपद नहीं होता, तो हम लिख देंगे अतः बहुपद नहीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर डी। डी है y + 2/y। यह बहुपद है कि नहीं है, इसको अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि y चर जो है हर में है। चर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y + 2 गुणे, जब चर को ऊपर ले जाएंगे इसकी घात यहाँ 1 माना जाएगा हर में, जब ऊपर ले जाएंगे तो y की घात -1 हो जाएगा। इसलिए हम बताए हैं किसी भी चर का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जो कि ऋणात्मक है लिख देंगे अतः बहुपद नहीं है, नहीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर ई। सवाल नंबर ई है x पावर 10 + y पावर 3 + t पावर 50। तो देखेंगे इसका घात न ऋणात्मक है कहीं, न तो रूट में है कहीं, न तो भिन्न में है कहीं, लेकिन क्या है, बोला है एक चरी बहुपद। इसमें कितने चर आ गए हैं, 1 चर, 2 चर, 3 चर, इसलिए कह देंगे अतः यह भी बहुपद नहीं है। कुछ बात समझ में आया आप लोगों को? इसमें क्या था, इसमें कोई घात ऋणात्मक भिन्न रूट में नहीं था, तो घात क्या थी, पूर्ण संख्या में थी, इसलिए बहुपद है। इसमें भी घात क्या था, पूर्ण संख्या में था, इसलिए बहुपद है। इसमें क्या था, घात अंडर रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसका घात जो था ऋणात्मक में है, इसलिए कह देंगे बहुपद नहीं है। ये एक चर के अलावा 3 चर आया है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, क्योंकि एक ही चर वाले हमें बहुपद बताना था। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दिया है निम्न प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। x² का गुणांक ज्ञात करने के लिए पहले हम सवाल नंबर ए देखेंगे। दिया है 2 + x² + x। x² है लेंगे, x² हमारा यहाँ है, तो x² का गुणांक हमें क्या दिख रहा है, यानी x में किस संख्या से गुणा किया गया है। x² का गुणांक कुछ जब नहीं दिखता है तो 1 माना जाता है, और 1 मानने के साथ उसके पहले वाला चिन्ह लिया जाता है, क्योंकि 1 यहाँ है, 1 के पहले प्लस है, इसलिए 1 ही होगा। अब देखेंगे हम सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी दिया है 2 - x² + x घाते 3। तो x² का गुणांक, x² का गुणांक बताएं, जब कुछ नहीं दिया होता है तो 1 माना जाता है, तो 1 ले लिए, उसके पहले वाला चिन्ह लिया जाता है, तो इसको पहले माइनस है तो इसलिए हम माइनस लेंगे। अगर प्लस रहता है तो प्लस हम नहीं लेते हैं क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता। अब हम देखेंगे सवाल नंबर सी। π/2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो भी गुणा के रूप में है उसको हम क्या मान लेंगे, गुणांक। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, पाई बटे 2 गुणांक हो गया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर डी, दिया है √2x-1। क्या इसमें कोई भी एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है? जब नहीं दिखता है तो हम जीरो को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जीरो को जब हम गुणा कर दिए तो जीरो गुणे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तब भी इसका मान कितना आएगा, जीरो आएगा। किसी भी संख्या में हम जीरो को घटाएं जोड़ें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमें दिखने लगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। इस प्रकार सवाल नंबर हमारा 2 कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 देखें। नंबर 3 दिया है घात 35 के एक द्विपद, कितना पद, द्विपद, और घात 100 के एक पदी के एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा बहुपद लेना है जिसका घात मैक्सिमम 35 हो, यानी अधिकतम 35 हो और 2 पद में हो। तो हम लिख सकते हैं y की घात 35 प्लस y, ये हो गया उदाहरण, एक एक उदाहरण देना है। तो ये यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देना है घात 100 के एक पदी, यानी घात मैक्सिमम 100 होना चाहिए लेकिन एक ही पद होना चाहिए। तो हम लिख दें x की घात 100, ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हो। यानी जब भी घात की बात करेगा तो हम मैक्सिमम घात लेंगे 35, तो हम लिख सकते हैं x की घात 35 प्लस x, या फिर लिख सकते हैं z की घात 35 प्लस z, क्योंकि ये सभी क्या हैं, मैक्सिमम घात 35 वाले बहुपद हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं x की घात 35 प्लस x की घात 30, x की घात 35 प्लस x की घात 34। ये सभी के सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे मैक्सिमम 100 घात, तो x घात 100 है तो ये लिख सकते हैं, y की घात भी 100 हम लिख सकते हैं क्योंकि एक पदी और मैक्सिमम घात 100 है। z की घात 100 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम घात 100 और एक पदी है। a की घात भी हम 100 लिख सकते हैं क्योंकि घात 100 है, मैक्सिमम और एक पदी बहुपद है। इस प्रकार हम कई उदाहरण बता सकते हैं, लेकिन हमें एक ही एक उदाहरण लेना है। इसमें से चाहे जो उदाहरण ले लीजिएगा और इसमें से चाहे जो एक उदाहरण ले लीजिएगा, सभी हमारे उदाहरण सही हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, निम्नांकित में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। जब भी घात ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम मैक्सिमम घात लेते हैं, यानी अधिकतम घात। तो पहली सवाल है 5x घाते 3 4x स्क्वायर 7x। तो हम देखें यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 माना जाता है, यहाँ घात 3 है, तो मैक्सिमम घात कितनी है, मैक्सिमम घात 3 है। तो हम कहेंगे सवाल नंबर 1 का घात 3। अब सवाल नंबर बी देखेंगे हम, बी है y माइनस, बी है 4 माइनस y की घात 2। तो यहाँ एक ही चर है, हमें चर की घात लेना है, एक ही चर है तो y की घात 2 है तो यहाँ घात हो जाएगा 2। अब आएंगे सी में, यहाँ दिया है 5t माइनस √7। तो यहाँ एक ही चर दिया है और चर दिया है t, और t का घात कुछ दिख नहीं रहा है। जब कुछ दिखता नहीं है तो 1 माना जाता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं t की घात 1, तो घात क्या हो जाएगा 1। अब आएंगे हम डी में, डी में दिया है 3 का घात जानेंगे, अगर अचर दिया है तो उसका घात क्या होता है। देखिए किसी भी संख्या पे घात 0 होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो x की घात 0 का मतलब 1, z का घात 0 का मतलब 1, a की घात 0 का मतलब 1, b का घात 0 का मतलब 1। इस प्रकार हम 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, या 1 लिखें या 1 की जगह y घात 0 लिखें, तो बात समान है कि नहीं है, क्योंकि इसका भी मान तो 1 ही आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3, मान 3 ही होगा। मान में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हम चर के रूप में ला दिए हैं तो इसका घात हो जाएगा, y की घात क्या है 0 है, तो इसलिए घात क्या हो जाएगा 0। बात आया समझ में। हम देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दिया निम्नलिखित में
रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। पहले हम बता दें रैखिक क्या है। रैखिक का मतलब होता है एक, द्विघाती का मतलब होता है दो, त्रिघाती का मतलब होता है तीन। तो रैखिक का मतलब है एक, द्विघाती का मतलब दो, त्रिघाती का मतलब तीन। तो रैखिक का मतलब इतना हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऐसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम घात एक होगी वो क्या कहलाएगी, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात दो होगी क्या कहलाएगी, द्विघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात तीन होगी क्या कहलाएगी, त्रिघाती बहुपद। अब हम देखेंगे कौन कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन कौन सा द्विघाती बहुपद है, कौन कौन सा त्रिघाती बहुपद है। पहली सवाल हम लें अगर, तो x² प्लस x, तो इसका मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ एक है यहाँ दो है, मैक्सिमम घात कितना आ गया, दो आ गया, इसलिए हम कहेंगे द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। अब आएंगे सवाल नंबर बी में। बी है x माइनस x घाते 3। तो यहाँ यहाँ x की घात एक है, यहाँ x की घात 3 है, मैक्सिमम x की घात 3 आया है, इसलिए हम कहेंगे यह त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। अब आएंगे हम सवाल नंबर सी में। तो y प्लस y² अब प्लस 4 दिया है, y की घात एक, y की घात दो, यहाँ y दिया ही नहीं है, तो y की घात मैक्सिमम कितना दो है, तो हम कहेंगे कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। सवाल नंबर डी देखेंगे हम। डी दिया है, यह है 1 प्लस x, यहाँ एक ही बार x आया और x का घात एक ही है, तो जब घात एक रहता तो क्या होता है, रैखिक बहुपद। हम लिख देंगे रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। सवाल नंबर ई है 3t, 3t में एक ही घात दिख रहा है, टी का घात एक ही दिख रहा है, इसलिए कहेंगे यह एक घात दिखता है तो क्या होता है, रैखिक, तो हम कहेंगे रैखिक बहुपद है। अब देखेंगे हम सवाल नंबर ई के बाद आता है यफ है r²। तो r का मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे द्विघाती बहुपद है। अब बचा जी नंबर। जी है 7x घात 3। तो एक ही बार x दिख रहा और x घात एक ही बार x दिख रहा और x घात कितना है, मैक्सिमम 3 है, इसलिए कहेंगे त्रिघाती बहुपद। इस पूरे वीडियो में या इस पूरे अभ्यास में आपको कहीं भी प्रॉब्लम या समस्या हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 7409 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।